राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तस्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राजनांदगांव के लखोली जो क्षेत्र है वहाँ पर विराट नवकुंडी गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव जो है वो उनको आदेश हुआ कि आप गायत्री का 24 साल तक महापुरुषरण करिए, और उसके लिए ये था कि नमस्कार। राजनांदगांव और राजनांदगांव में गायत्री परिवार की ओर से नवकुंडीय महायज्ञ का जो प्रारंभ आज से किया जाने वाला है, और इस महायज्ञ में क्या क्या उद्देश्य है और क्या कुछ खास इस बारे में महाउद्देश्य में हम लोगों को सीखने को मिलेगा, आइए हम लोग आयोजककर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी अभी आप देखें कि विशाल कलश यात्रा आप देख रहे हैं। गायत्री स्थित शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हमारे नगर राजनांदगांव के लखोली जो क्षेत्र है वहाँ पर विराट नवकुंडी गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य देवता बने और ये धरती धीरे धीरे स्वर्ग बन जाए। कहीं पर स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं, धरती स्वर्ग बन जाएगी। और इसी के उद्देश्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक कथा जो पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में हम जिसके नाम से जानते हैं उसका यहाँ पर आयोजन होगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय है, मनुष्य जो है देवता बने। इसका उद्देश्य है, जब एक मनुष्य के जीवन में सुधार हो जाता है तो उसके जीवन के माध्यम से उसके परिवार में, और परिवार के माध्यम से समाज में और राष्ट्र का निर्माण होता है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे देश में और दुनिया में लोग अशांत हैं। हर तरफ पापाचार, कुरीति, अनीति, नशा, हमारे युवा साथी देख रहे हैं कि वो कुसंगति में भटकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तब आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से हम लोगों को जागृत करें, हम लोगों को जगाएं, हम लोगों को उनको सही रास्ता दिखाएं। और गायत्री परिवार का एक उद्देश्य है कि हम हर मनुष्य को देवत्व बनाने का एक छोटा सा प्रयास करें, और उसी के लिए यहाँ पर महायज्ञ के माध्यम से, पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से लोगों को हम कैसे जीवन जिए जिससे हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, एक सुसंस्कृत समाज बन पाए, अच्छा परिवार बन जाए, और इसी के माध्यम से हम देश को एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी की भूमिका के निर्वहन के लिए गायत्री परिवार का ये आयोजन हो रहा है। और हमारे गुरुदेव का सप्त क्रांति आंदोलन भी सिर्फ यज्ञ ही नहीं है। हमारे गुरुदेव के जो सप्त सूत्र आंदोलन है, जिसमें स्वास्थ्य है, कुरीति आंदोलन है, नशा मुक्ति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, और इन सब के माध्यम से हम उस सप्त क्रांति आंदोलन को जो करते हैं। और इसमें एक स्वास्थ्य के माध्यम से हम अंतिम दिन रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। हम आज के समय में अपनी प्राण को, अपने जीवन दे को किसी का जीवन दान तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक प्रयास किया जा सकता है कि अपनी रक्त का दान करके हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं, और ये भी किसी का जीवन दान ही है। इसके लिए भी हम युवाओं से, हमारे भाइयों से, हमारे माताओं से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग इस यज्ञ में भागीदारी करें, इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा का भागीदार हैं, और उसी के साथ आप रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हम इस जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके जीवन को हम अपने रक्त से बचा सकें, अपनी रक्त से हम किसी के जीवन को सींच सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और नए करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाएं। प्रज्ञा पुराण के बारे में जनता को कुछ और बताएंगे कि गुरुदेव कौन थे और क्या है? हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, और उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ कहा नहीं, जिया, उसके बाद बताया। गुरुदेव जो थे वो 24 साल तक 24 महापुरुषचरण गायत्री यज्ञ किए। उनका जो नियम था वो बहुत कठोर था। आपको बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव जो है वो उनको आदेश हुआ कि आप गायत्री का 24 साल तक महापुरुषचरण करिए, और उसके लिए ये था कि आप एक मुट्ठी गाय को जौ खिलाएंगे, और उनके गोबर से जो निकलेगा जौ का टुकड़ा, उसी को आपको आटा बनाना है, और उसी के आटे को आपको खाकर 24 साल तक महापुरुषचरण करना है। और गुरुदेव ने वही किया, 24 साल तक गायत्री का महापुरुषचरण। आप जानते होंगे कि गायत्री के जो विश्वामित्र जी इसके पहले जो गायत्री को जागृत करने वाले जीने वाले हुए, लेकिन उससे बड़े भी जो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, वो 24 पुरुषचरण किए, और उसी का जो जीवंत केंद्र आप शांति कुंज हरिद्वार में दे सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ एक ही उद्देश्य कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो देव बने, और देव पुरुष बनने के माध्यम से अपने पूरे परिवार को, समाज को जगा सकता है। उनका एक ही उद्देश्य है। पावन प्रज्ञा पुराण कथा में यही बताया गया है कि
हम आज के जो पाखंड हैं, आज के जो अन्याय है, अनीति है, कुविचार है, कुसंस्कार है, उन सब को छोड़ के एक नया जीवन में कैसे समुन्नत हो सकते हैं, कैसे अपने मार्ग को बदल सकते हैं, हमारे अंदर सद्बुद्धि की जागृति कैसे हो सकती है। क्योंकि जीवन में एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि यदि हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सद्बुद्धि आ गई तो हमारे जीवन में हर प्रकार की प्रेरणाएँ, हम हर प्रकार से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, बौद्धिक रूप से समुन्नत हो सकते हैं। ये कुछ प्रज्ञा पुराण जनता का की ओर से आखिरी सवाल कि ये जो नौकुंडी गायत्री महायज्ञ है उससे जनता को क्या फायदा होने वाला है, क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है? महायज्ञ होने से ये फायदा होगा कि हम आज, हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास उन्नति तो है, लेकिन शांति नहीं है। आज हर आदमी कहीं न कहीं, पति पत्नी, बाप बेटे, हर परिवार, हर एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं कलह में घिरा हुआ है। विश्व में अशांति है, चारों ओर कहीं न कहीं देखते हैं हम कि कलह है। उस कलह के माध्यम से हम अपने आप को बहुत आज कुंठित महसूस करते हैं। इस महायज्ञ के माध्यम से आप एक नई विचार देंगे, क्योंकि यदि व्यक्ति के अंदर कोई विचार आ जाता है तो एक खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कभी जी सकता है। तो हम इस पावन प्रज्ञा पुराण और इस महाआयोजन के माध्यम से हम लोगों के अंदर एक विचार भरना चाहते हैं, एक नई क्रांति देना चाहते हैं, एक नई प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप आइए, सिर्फ अपने लिए न जिएं, बल्कि अपने जीवन के बाद, अपने परिवार के जीवन बाद, स्वयं के जीवन के बाद आर्थिक, शारीरिक और मानसिक से जो भी आपके पास बन पड़ता है उसको समाज के लिए और दें, अन्य लोगों तक और पहुँचाएँ। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए और लोगों का व्यक्तित्व का निर्माण करिए और समाज को जागृत करिए, समाज को ऊँचा उठाइए। आप जो भी आप समाज के दे सकते हैं, चाहे समय के रूप में हो, चाहे एक अर्थ के रूप में हो, चाहे आप पर्यावरण के माध्यम से वृक्ष लगा कर सकते हैं। राष्ट्र सेवा यही नहीं है कि हम बंदूक ताने खड़े रहें, राष्ट्र सेवा ये भी है कि हम एक कचरा को उठा दें, हम नाली से गंदगी साफ कर दें, हम सड़क में जो कचरे हैं उसको भी साफ कर सकते हैं। हम किसी के जो एक पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित मानवता है, उसका भी सहयोग करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, समाज को उठा सकते हैं। बस यही इस महायज्ञ में, इस पावन प्रज्ञा पुराण में आपको बताया जाएगा और लोगों को एक नई दिशा, नई प्रेरणा दी जाएगी। तो जिस प्रकार से बताया गया कि अगर आप भी अपने जीवन में शांति की खोज करना चाहते हैं या फिर शांति चाहते हैं तो आप लोग लखोली में जो आयोजन किया गया है नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का, इसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं और साथ ही में आप लोगों के अंदर बहुत से बदलाव भी इस यज्ञ के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर से आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।